ठीक है सर। नमस्कार। आज हम लोग बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर मेरा नाम है संध्या बारी। मैं स्कूल मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज 9th के बच्चों का विषय इंग्लिश। टॉपिक जो हमने लिया है बच्चों वो ग्रामर का लिया है और सब्जेक्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर टेंस। इसके पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट टाइप्स ऑफ टेंस यानी काल आपने हिंदी में भी पढ़ा है और इंग्लिश में भी आज हम पढ़ेंगे। सिंपल टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल, यानी 3 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत उनके 4 भागों में विभाजित है। यानी टोटल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के हम 12 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो हमारा है, प्रेजेंट टेंस में 4 हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि 4 प्रकार से हमारे यहाँ होते हैं। उसके बाद भूतकाल में भी वही क्रिया है, सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 हमारे हो गए। उसी के अनुसार हमारे फ्यूचर टेंस में भी है बच्चों। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो यानी टोटल हमारे कितने हो गए? 12 बराबर। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी लेंगे बच्चों। सिंपल फ्यूचर टेंस का कोई भी टेंस आप अगर करते हो, एग्जाम में आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए कि आपको चेंज करना होता है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आपको चेंज करने के लिए दिया जाता है पास्ट टेंस में चेंज कीजिए, सिंपल पास्ट टेंस में आप चेंज कीजिए, तो उसके लिए मार्क्स होता है। लेकिन हमें जब तक किसी भी विषय के रूल रेगुलेशन नहीं पता होंगे तब तक हम ये चीजें नहीं कर सकते। इसलिए हर एक टेंस के लिए नियम बने हुए हैं। जैसे हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसमें हमारा नियम है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल विल, फिर वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। वर्ब के हमें तीनों फॉर्म आना चाहिए, जैसे गो, वेंट, गॉन प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ आईएनजी हमारा जुड़ता है। वो भविष्य काल के लिए बहुत उपयोगी होता है, फ्यूचर टेंस के लिए। तो इन चीजों के लिए हमें 3 चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, वी, ओके। सेकंड पर्सन है यू, उसके साथ विल का प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन हमारा है ही, शी, इट एंड दे, उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ने जाते हैं या लिखने की शुरुआत करते हैं या वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है सिंपल फ्यूचर टेंस के नियम ऊपर आपको दिए गए हैं। उस नियम के अनुसार पहला है आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो देखो, हमेशा सिंपल टेंस जो हमारा होता है इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और जब उसमें वाक्य हम करते हैं तो उसमें गा, दी, ये आदि का प्रयोग
किया जाता है, यानी अंत में गा, डी, गे ये मुख्य रूप से आते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, यानी मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। खेला नहीं है बेटा, खेलूंगा ऐसा सोच के रखा है, ठीक है। तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है, भविष्य काल, जो क्रिया नहीं। लेकिन हमारे नियम के अनुसार आई जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, शैल जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है वो वर्ब है, क्रिकेट टुमारो जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान में रखना है, जो प्ले लिखा है PLAY वो वर्ब है, प्ले का अर्थ होता है खेलना, ओके। तो प्ले जो है हमारा उसका फर्स्ट फॉर्म है, अगर उसका सेकंड फॉर्म होगा प्ले, प्लेड, प्लेड, क्लियर। अब हम सेकंड उदाहरण लेते हैं, राधा विल डांस ऑन द स्टेज, राधा मंच पर नृत्य करेगी। करेगी किया नहीं है, यानी हमेशा फ्यूचर टेंस होगा, उसमें करेगी, रहा होगा, चुका होगा, रहा होगा, रही होगी, इस तरह से हमारे वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर राधा मंच पर नृत्य करेगी, ये है, कंफर्म नहीं है कर लिया, ऐसा कुछ नहीं, करेगी ऐसा सोचा है, यानी वो हमारा भविष्य काल हो जाता है। राजेश विल सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल कंपटीशन, बराबर है। यहाँ पर हमारा देखो राजेश जो है वो सब्जेक्ट है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, सिंग यानी गाना, ठीक है, अ सॉन्ग इन अ स्कूल कंपटीशन, शी विल टेक मेडिसिन हरसेल्फ। शी जो हमारा है देखो सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टेक ये हमारा वर्ब है, टेक टू टेकन, बराबर। मेडिसिन हरसेल्फ, वो खुद दवा लेगी, यानी वह खुद दवा लेगी। लास्ट में देखो लेगी, लिया नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेगी कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ही विल किल मी, ही विल किल मी, वह मुझे मार डालेगा, ही विल किल मी, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल उसके साथ लगा हुआ है, मैंने कहा शैल और विल का प्रयोग होता है, और ये थर्ड हमारा है जिससे ही, शी, इट, दे, विल के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वह मुझे मार डालेगा, ओके। सेकंड हमारा है सेंटेंस, देखो कि हमारा जो फ्यूचर टेंस हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो बच्चों, तो फ्यूचर टेंस में हमारे तीन प्रकार से वाक्य बनते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में, उसके बाद हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी मुख्य रूप से चार हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी एग्जाम में आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें ध्यान में रखना है नियम, फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा तो डेफिनेटली आप सेंटेंस प्रॉपर वे बना सकोगे। फर्स्ट हमारा है, आई शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द रनिंग कंपटीशन, ओके। यहाँ पर है, मैंने दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, मैं दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। लेकिन रूल के हिसाब से हमारा देखो, पहले हमारा सब्जेक्ट आई है, उसके बाद शैल हमने लगाया, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, उसके बाद हम नॉट लगाए हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है शैल विल के बाद नॉट लगता है, उसके बाद हमारा वर्ब पार्टिसिपेट इन रनिंग कंपटीशन, ओके। ये हमारा इन द रनिंग कंपटीशन जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। लेकिन ध्यान में रखना है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, जैसे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में लगाया था। माय मदर विल नॉट कुक फूड इन द इवनिंग,
यहाँ पर भी हमने देखा पहले सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुड इन द इवनिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसी के अनुसार राधिका विल नॉट डांस ऑन द स्टेज, राधिका इज द सब्जेक्ट, विल हमारा, उसके बाद नॉट लगा है, डांस आपका वर्ब, ऑन द स्टेज ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डांस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है रमेश एंड सुरेश विल नॉट गो टू नागपुर, रमेश एंड सुरेश ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ विल लगा है, फिर हम नॉट लगाते हैं, गो, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू नागपुर ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाले वाक्य, हम प्रश्न कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला उसका है शैल विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला जरूरी है बेटा बच्चों, फार्मूला ध्यान में होगा तो ही सेंटेंस हम बेझिझक बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, देखो शैल, शैल क्या है कि हमारा रूल के हिसाब से पहले आया, आई जो है वो सब्जेक्ट है आपका, कुक फूड, कुक फूड, ओके। तो यहाँ पर क्या मैं खाना बनाऊंगी, यहाँ प्रश्न किया गया है, शैल आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाऊंगी, तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, शैल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है नियम के अनुसार। सेकंड हमारा विल यू हेल्प मी इन माय वर्क, क्या तुम मेरे काम में मेरी मदद करोगे, विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, हेल्प, 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 ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हेल्प है ये, मी इन माय वर्क। थर्ड हमारा है विल दे फिनिश देयर वर्क विद इन टाइम, विद इन टाइम, क्या वे समय के भीतर अपना काम पूरा कर लेंगे, यानी कंफ्यूजन है, कर लेंगे, किया नहीं है बच्चों, कर लेंगे, तो ये हमारा कर लेंगे, करेंगे, ये हमारा क्या आ जाता है फ्यूचर टेंस में। विल यू मैरी विथ मी, यहाँ पर देखो विल से हमारा स्टार्ट हुआ, शैल और विल से स्टार्ट होगा हमेशा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ध्यान में रखिए आप लोग। यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैरी आपका वर्ब हो गया, विथ मी ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट हमारा है विल इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, ओके। तो विल हमारा पहले आ गया, इंडिया हमारा जो है सब्जेक्ट है, बीट जो है वर्ब है हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया इज द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस, मैंने पहले ही कहा जब कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये मुख्य रूप से होनी ही चाहिए ताकि हमारा वाक्य क्या हो जाए, पूरा हो जाए। उसके बाद है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके भी फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। WH वाले वर्ड, WH वाले वर्ड कैसे, who, whom, how, when, what, ये जो हमारे प्रश्नार्थक शब्द है उसका प्रयोग है, प्लस शैल विल, फिर सब्जेक्ट आपका आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स वर्ब, ओके। तो वेयर विल ही गो टुमारो, यहाँ पर वह कल
कहाँ जाएगा, ठीक है। विल ही गो टुमारो, कल जाएगा। वेयर, कहाँ जाएगा, यानी दो प्रश्न इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। और ये फार्मूला जो नियम है बच्चों, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ये ध्यान में है तो डेफिनेटली इनकी सहायता से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सेकेंड है व्हेन विल दे कम एट आवर होम, हमारे घर कब आएगा, व्हेन, कब, ठीक है। तो ये WH वाले हमारे हो गए वर्ड, उसके बाद हमारा विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, केम, कम, ओके। एट आवर होम, ये आपका क्या हो गया, एट आवर होम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, व्हाई शैल बी प्ले विथ देम, यहाँ पर वाई WH वाले वर्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद शैल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा जिसे आप कहते हो हिंदी में कर्ता, उसके बाद प्ले यानी क्रिया। क्रिया हमेशा मैंने कहा है कि क्रिया बहुत जरूरी है किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, और विद देम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट विल ही डू फॉर मी, ये आपका WH वाले हो गए प्रश्नों के लिए। विल ही आपका सब्जेक्ट हो गया, डू आपका वर्ब हो गया, डू, डिड, डन। डू आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फॉर मी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हु विल डांस ऑन द स्टेज, हु आपका WH वाले हो गए वर्ड्स, विल हेल्पिंग वर्ब, डांस आपका वर्ब, ऑन द स्टेज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यू फ्यूचर टेंस। कंटिन्यू फ्यूचर टेंस यानी चालू वर्तमान काल, जिसे हम कहते हैं चालू वर्तमान काल, वो क्रिया हो रही होगी ऐसा हम मानते हैं। कंटिन्यूस यानी वो क्रिया चालू है, इसलिए हम उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यू फ्यूचर टेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी अफर्मेटिव को कहते हैं। उसमें देखिए आप लोग फॉर्मूला जो हमारा है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके साथ बी जुड़ा होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में ING फॉर्म लगता है, और आपका ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फार्मूला हो गया। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर है दे विल बी वॉचिंग मूवी, दे विल बी वॉचिंग मूवी, तो ये ध्यान में रखना है बच्चों कि दे विल बी वॉचिंग मूवी में रहा होगा, रही होगी, इस तरह का आपको सेंटेंस बनाना होगा। तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, विल शैल का प्रयोग करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि ये थर्ड फॉर्म के हिसाब से हमारा ही, शी, इट, दे, हमेशा इनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। प्लस बी, वॉचिंग आपका फोर्थ फॉर्म, मतलब आपके वर्ब के साथ ING जुड़ा है, और मूवी। नेक्स्ट हमारा आई शैल बी टीचिंग द चिल्ड्रन, आई के साथ हमेशा मैंने कहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। आई और बी के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल के साथ, शैल का प्रयोग, जैसे आई के साथ यहाँ शैल है, देखो बी के साथ भी शैल है हमारा, ओके। तो आई शैल प्लस बी टीचिंग, फोर्थ फॉर्म है, ING लगा हुआ है, द चिल्ड्रन, ये आपका द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया, टीचिंग आपका वर्ब हो गया, और आई आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यू विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यू विल बी इंग्लिश ग्रामर आपको लर्न करना है, आप अंग्रेजी व्याकरण
सीख रहे होंगे, यू बी विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट, विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग यानी लर्न के साथ आईएनजी जोड़ दिया गया है, आपका फोर्थ फॉर्म हो गया कंटिन्यूअस टेंस के लिए, इंग्लिश ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। वी शैल बी एंजॉय आवर पार्टी, हम अपनी पार्टी का आनंद लेंगे। बी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, उसके साथ साथ मैंने कहा आई के साथ भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। एंजॉय, एंजॉइंग, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉइंग, आईएनजी जुड़ा है। अवर पार्टी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पुलिसमैन विल बी इन्वेस्टिगेशनिंग अबाउट द क्राइम, ये पुलिसमैन आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, इन्वेस्टिगेटिंग आपका क्या हो गया वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ गया है। अबाउट द क्राइम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। रोशनी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ स्कूल कॉम्पिटिशन। ओके, रोशनी है यहाँ पर, ये एक नाम है बेटा। विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग आपका सिंग हम कहते हैं गाना, सिंगिंग हो गया, आईएनजी जुड़ गया, अ सॉन्ग इन स्कूल कॉम्पिटिशन। उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, आपको एग्जाम में अफर्मेटिव को चेंज करने के लिए नेगेटिव में आता है, तो इस चीज के लिए भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, यहाँ देखो नॉट लग गया है। नॉट यानी ये क्या हमें इंडिकेट करता है कि वो कार्य नहीं होगा। ठीक है, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, शी आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट मतलब नहीं, कुकिंग फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे विल नॉट बी enjoying their party, they will not be enjoying their party, they आपका सब्जेक्ट हो गया, will not be आप यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब, enjoying आपका वर्ब हो गया, वर्ब में आईएनजी, their party। he will not be going to the market, you will not be doing my work, we shall not be playing the match, my sister will not be making food, policeman will be fine, policeman will not be finding the lost children। तो ये फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखते हुए बच्चों क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यू फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं हम। उसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यू फ्यूचर टेंस। कंटिन्यू फ्यूचर टेंस का हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है हमारा, विल शैल पहले की तरह ही पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लग जाता है, ऑब्जेक्ट और अदर्स वर्ड। विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया आपका, सिंगिंग वर्ब है, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे सॉरी विल दे बी प्लेइंग विथ ईच अदर, विल birds be chirping on the tree, shall I not be teaching your grammar, shall we not be solving the practice paper। तो यानी ध्यान में रखना है जो हमारा ये will shall है वो पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा वर्ब आएगा और फिर हमारा
ऑब्जेक्ट आने वाला है एंडिंग में। ओके, नेक्स्ट हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला बच्चों है WH वर्ड्स। मैंने कहा पहले भी इसका जिक्र किया है, व्हाट से आने वाले प्रश्न, W से आने वाले प्रश्न, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो लगेंगे। उसके बाद विल, शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसमें हैव प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। दे, सॉरी, व्हाट विल दे हैव फिनिश। देखो यहाँ पर व्हाट WH वाले हो गए, व्हाट के साथ विल का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। दे हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट। ओके, सॉरी, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया है। हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। Where will she have gone? What will your mother have cooked? When will he reach at his destination? Where will Radha have sung a song? ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस परफेक्ट फ्यूचर टेंस, यानी पूर्ण भविष्य काल उसे हम कहते हैं। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल, शैल, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने पहले ही कहा है, वर्ब के आपको फॉर्म याद होने चाहिए। go, went, gone, sit, sat, sat, run, ran, catch, caught, caught, do, did, done। ये हमें चार्ट जो है बच्चों वो याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो याद होगा तो डेफिनेटली आप सेंटेंस मेकिंग कर पाओगे। रमेश विल हैव रिटन अ स्टोरी। राइट, रोट, रिटन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। राइट, रोट, रिटन। रमेश ये सब्जेक्ट है, विल प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ स्टोरी ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट मैच, प्लेड। थर्ड, इंडिया विल हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया। शी विल हैव संग अ सॉन्ग। तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस। उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट विल, शैल नॉट, हैव प्लस हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं पहले की तरह ही, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। आई शैल नॉट हैव इटन अ फूड, फॉर्मूला के हिसाब से हम मैच कर सकते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है इंडिया विल नॉट हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क। शी विल नॉट हैव डांस यार्ड। He will not have written a letter. Rajesh and Sangeeta will not have gone. Go, went, gone. Third form. Return, third form. Dance, third form. Finish, third form. Bitten, third form. Bit, bet, bitten. Okay. Eat, ate, eaten. ये थर्ड फॉर्म लगेंगे। और उसके साथ ध्यान में रखना है हैव का भी यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर आई शैल नॉट हैव ईटन फूड। ओके, तो इसमें मेंशन आपको हैव का भी प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस। फॉर्मूला विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ओके, यहाँ विल ही हैव फिनिश हिज वर्क नाउ। यहाँ पर वर्क को क्या किया गया है, यहाँ पर विल ही हैव फिनिश्ड, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हिज वर्क नाउ आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विल शी हैव कुक्ड फूड, विल शी हैव कुक्ड फूड। हमारा देखो मैच हो रहा है रूल्स के हिसाब से, नियम के अनुसार से। यहाँ विल पहले, उसके बाद शी आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, प्लस हैव प्लस वर्ब
वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी हो गया, कुक, कुक्ड, कुक्ड और फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बराबर। शैल वी हैव प्लेड द क्रिकेट मैच। शैल मैंने पहले ही कहा है, आई वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। शैल आपका हेल्पिंग वर्ब, वी आपका सब्जेक्ट हो गया है, प्लेड आपका क्या, सॉरी वी, हाँ, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हैव जुड़ गया है, उसके बाद प्लेड, 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 ये आपका सब्जेक्ट है। द क्रिकेट मैच, ये आपका ऑब्जेक्ट है। द क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क्स। विल हमेशा मैंने कहा है कि दे के साथ विल जुड़ा होता है, ही, शी, इट, दे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विल हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हैव जुड़ गया, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ओके। ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देयर वर्ब, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। विल रामलाल हैव वन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ओके। विल के साथ यानी नाम के साथ हमेशा विल का हम प्रयोग करते हैं। हैव उसके साथ विन, वन, वन, यानी विन जो हमारा है उसका हमने कहा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, विन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ये हमारा प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक वाक्य। उसके बाद हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस। परफेक्ट यानी पूर्ण, हमारा क्या है, पूर्ण भविष्य काल। फॉर्मूला विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और पहले की तरह ही अदर वर्ड्स। विल ही हैव फिनिश्ड his work now? Will she have cooked food? Shall we have played the cricket match? Will they have completed their works? Will Ramlal have won the singing competition? ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थक वाक्य जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस। फॉर्मूला WH वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट और अदर्स वर्ड। इनके अनुसार हमें सेंटेंस को क्या होना होता है, बैठाना होता है, बनाना होता है। व्हाट विल दे हैव फिनिश्ड, वेयर विल शी हैव गॉन, व्हाट विल योर मदर हैव कुक्ड, व्हेन विल ही रीच एट हिज डेस्टिनेशन, where will Radha have sung a song? तो इसके अनुसार WH के ये हो गए हमारे, दे, शी, योर, ही, ये सब्जेक्ट हो गए हैं आपके, बराबर है। फिनिश्ड, गॉन, कुक्ड, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया है। उसके बाद हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। उसमें हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट, शैल, विल, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखो, और सिंस फॉर टाइम, यानी इसमें भी समय निर्धारित होता है। इसमें कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस यानी चालू पूर्ण भविष्य काल, चालू पूर्ण भविष्य काल, ये हमारा है। उसमें हमें फॉर्मूला मैंने कहा सब्जेक्ट, शैल, विल का प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, ये तीन चीजें मेंशन की जाती है। इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना होगा, ओके। यहाँ पर आपका I shall have been driving car for 10 days. I shall have been driving car for
10 days, मैं 10 दिनों से देखभाल कर रहा हूँ। किसकी देखभाल कर रहा हूँ? कार की। ओके, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। शैल हैव बीन ड्राइविंग, आईएनजी लग गया है अब वर्ब में, कार फॉर 10 days। दे विल हैव बीन गोइंग, गो वेंट गॉन होता है, इसमें गो के साथ आईएनजी जुड़ गया है, टू गोवा सिंस मंडे, सिंस मंडे, वे सोमवार से गोवा जा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राधिका विल हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर half an hour। यहाँ पर राधिका इज द सब्जेक्ट, विल हैव बीन डांसिंग आपका वर्ब में आईएनजी जुड़ गया है, डांस डांसिंग। ओके, ऑन द स्टेज फॉर half an hour। My mother will have been cooked food for 2 hours। यहाँ पर my mother is subject, will have been आपका helping verb cook का कुकिंग हो गया है, फूड फॉर 2 hours ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया। They will have been selling vegetables since January। ठीक है, यहाँ पर दे आपका सब्जेक्ट, विल हैव बीन, और सेलिंग आपका सेल का सेलिंग हो गया है, वेजिटेबल्स सिंस जनवरी। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस, फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट उसके साथ सिंस फॉर और टाइम जुड़ा होता है। जैसे हमने कहा था पहले अदर्स वर्ड होते हैं, उसकी जगह पर यहाँ पर क्या हो गया? सिंस फॉर टाइम, समय का बोध कराया जा रहा है। शी विल नॉट हैव राइडिंग बाइक फॉर half an hour। ओके, यहाँ पर शी आपका सब्जेक्ट, विल के साथ नॉट जुड़ गया, हैव राइडिंग, राइडिंग, ओके, आपका क्या हो गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बाइक फॉर half an hour। They will not have been selling fruits since Monday। ओके, दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ा है, हैव बीन सेलिंग, सेल सोल्ड सोल्ड, यहाँ पर सेल के साथ क्या जुड़ गया है? आईएनजी फॉर्म, फ्रूट्स सिंस मंडे। तीसरा है वी शैल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 11 o'clock। फॉर्मूला के हिसाब से ही हमें क्या करना है? सेंटेंस को बनाना है। फोर्थ है दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। दे आपका सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग गया है, हैव बीन प्लेइंग, प्ले प्लेड प्लेड होता है, प्ले के साथ आईएनजी हमने जोड़ दिया है जिसे हम कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्रिकेट फॉर 4 hours यानी 4 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए यहाँ समय जुड़ गया है, यानी समय का बोध हो रहा है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यू परफेक्ट फ्यूचर टेंस, फॉर्मूला है शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, इसमें भी समय का बताया जा रहा है, बोध हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थक वाक्य भी हम कहते हैं। विल ही हैव बीन सेलिंग टॉय सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग है ना, तो यानी समय का बोध कराया जा रहा है कि सिंस मॉर्निंग। विल के बाद सब्जेक्ट, हैव बीन सेलिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, टॉयज आपका ऑब्जेक्ट, सिंस मॉर्निंग आपका
ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ समय का बोध करा रहा है। विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स, ये 4 घंटे के लिए ना, फॉर 4 आवर्स। विल दे, विल हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्या हो गया आपका वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेइंग हमारा फोर्थ फॉर्म हो गया, फुटबॉल फॉर 4 आवर। थर्ड है विल योर मदर हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो खाना बना रही होगी, ठीक है। विल योर मदर हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, योर मदर, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन कुकिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फूड फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर भी हमें क्या हो रहा है, समय का बोध। विल राधा हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस 2 o'clock, यानी 2 घंटे से, है ना। तो यहाँ पर विल राधा हैव बीन डांसिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑन द स्टेज ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट सिंस 2 o'clock, ओके। विल दे हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2011। विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट दे हो गया, हैव बीन स्टडी, स्टडिंग हो गया, आईएनजी लग गया स्टडी के साथ, सिंस समय का हो रहा है कि कौन से साल से, 2011। उसके बाद हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। फॉर्मूला हमारा है शैल विल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। विल ही हैव बीन सेलिंग टॉय सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 4 आवर्स, यानी समय का बोध हो रहा है। विल योर मदर हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। Will Radha have been dancing on the stage since 2 o'clock? Will they have been studying since 11? Okay. यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। फॉर्मूला हमारा WH वर्ड्स, शैल विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, समय का बोध करा रहा है। वेयर कहाँ, विल यू हैव बीन लिविंग फॉर 10 days? What will she have been cooking for 30 minutes? Who will have been going to market for 2 hours? How will the police have been catching the thief for 2 hours? तो यहाँ फॉर्मूला हमारा है, देखो WH के प्रश्न हमारे दिए गए हैं, वेयर, व्हाट, हु एंड हाउ। विल दिया है, ओके। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, देखो लिव, लिविंग, कुक, कुकिंग, ठीक है। तो गो, गोइंग, और यहाँ पर कैचिंग, यहाँ पर कैच का कैचिंग, ओके। तो ये इंडिकेट हो रहा है बच्चों हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। थैंक यू बच्चों। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने फ्यूचर टेंस किस तरह से वाक्य बनाते हैं, इसका हमने आपस में चर्चा की है।